हेलो एवरीवन, इससे पहले हम अपने ओशनोग्राफी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं और आगे हम इससे अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हो जाएगा कुंडलाकार अथवा घोड़े की खाल जिसे आकृति की प्रवाल भित्ति किस नाम से जानी जाती है। तो ये हो जाएगा अपना सी एटोल। प्रवाल भित्तियों की रचना के संबंध में निम्न में से किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, यानी कि बाकी तीन ने किया है, तो वो कौन से हो जाएंगे अभी। देखो, डार्विन ने भी किया है, डेली ने भी किया है, जो हमारे ने भी किया, पेंक ने नहीं किया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा पैम्पास। फिर इसमें से जो गलत है वो हमने निकालना है, असंगत युग्म। देखो, उत्तरी अमेरिका पेरिस, दक्षिणी अफ्रीका वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स होता है, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन अपना सही हो जाएगा बी। तो ये याद हो गया, अर्जेंटीना का था अपना पम्पास, उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ओरनिको नदी बेसिन में क्या कहते हैं। लानोस। यूएसए में भूमध्य सागर को किस नाम से जाना जाता है। कैपिटल। धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। ये हो जाएगा अपने 30, और होना कितना चाहिए, एकदम आइडियल कंडीशन होनी चाहिए अपने 33% होना चाहिए फॉरेस्ट। विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र वन को ओरनिको तथा अमेजन घाटी में क्या कहते हैं। जाएगा अपना सेल्वास। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल जहां मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ये तीनों चीजें जहां मिलेगी वहां हमें जीवन मिलता है, जीवन जीव मंडल। घास व दलदली भूमियों का पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार का है। अप्रोड। स्प्रूस, कर व चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं विषुवत रेखीय वनों में। गंभीर सागरीय निक्षेपों का जमाव पाया जाता है, तो ये मिलेगा इन सभी में, अगाध सागर में भी, तटवर्ती में भी, छिछली में भी, पर जो टाइप होगा ना वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे अलग टाइप का मिलेगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग। अगर ये आपको नहीं पता ना क्या कौन से टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं ये, तो वो टॉपिक आप अपना क्लियर कर लो। अपनी ओशियनोग्राफी की जो मेरी प्लेलिस्ट है चाहे तो वहां से देख ले, फिर अपने नोट्स बुक कहीं से भी कवर कर लो। अगर आपको लगता है ना कि कोई भी टॉपिक हमारा छूट रहा है या हमें ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, कोई भी यूनिट हो या फिर कोई टॉपिक हो, तो उसकी चाहे तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट देख लो या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली, और एक थ्योरीज और मॉडल की भी अलग से प्लेलिस्ट लिस्ट बना के वहां से भी। अब देखो, ये जो महासागरीय धाराएं चलने का कारण क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा ना सारे के सारे इम्पैक्ट डालते हैं, ये भी, पवने भी, और ये जो है असमान तापमान होता है ये भी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। इस स्थिति में सागरीय जल का घनत्व बढ़ जाता है, गहराई एक लवणता दोनों बढ़ने पर। विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र वनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये देखो, दोनों 10 डिग्री तक मिलेंगे और ये बहुत गहरे होते तो इनमें जाना मुश्किल होता है, और इसमें हर टाइप के पेड़ मिलेंगे छोटे बड़े, इनको पतझड़ वन नहीं कहते। ठीक है, ये गलत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अपना। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी मध्य अफ्रीका में। कौन परितंत्र का जैव घटक नहीं है। तो देखो, प्रोटीन, विटामिन, वसा ये सब होते हैं, वह खनिज नहीं होता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए।
अजीव घटक कौन सा है, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है? रासायनिक पदार्थ। देखो सागरीय जीव, जीव है आ गया इसमें खुद ही, ये भी जीव आ गया तो इसमें तो जीवन है ही। पौधे, जंतु एवं अन्य जीव भौतिक पर्यावरण को शामिल करने को कहा जाता है। ये हो गया अपना पारितंत्र। हरे पौधे कौन से पोषक स्तर में आते हैं? ये अपना तृतीय। भूमध्य सागरीय वनस्पति मध्य अक्षांशों में कहाँ मिलती है? ये मिलेगी पश्चिमी तट पर। शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव कौन से पोषक स्तर में आते हैं? ये अपना तृतीय स्तर में। मांसाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी कौन से पोषक स्तर में आते हैं? हो गया चतुर्थ। ये अपनी जो एनवायरनमेंट वाली प्लेलिस्ट है ना, उसमें हमने पूरी पढ़ के फूड चैन वगैरह किस लेवल में कौन से जानवर आते हैं, तो आप एक बार ना उसमें से आप कवर कर लो। मैंने पूरे इमेज की हेल्प से समझा, अगर ये कंफ्यूजन होती है ना कि इसमें कौन आता है तो। जैव पदार्थ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। भौतिक पर्यावरण से अपना स्वयं भोजन बनाने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादक। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब गठित हुआ? ये हुआ था 1974 में। पारिस्थितिक तंत्र वह पारिस्थितिक अवस्था है जिसमें पादक एक जीव जंतु अपने पर्यावरण की पोषण श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं। ये हो गया अपना, ये कहा था परिभाषा है हैगेट के। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत भाग ही जल के चक्रण में रहता है? ये हो गया 0.0004% ही सिर्फ जो है अपना मूवमेंट होती है वाटर की। कौन सा चक्र निरंतर वायुमंडल जीवों एवं मृदा के बीच चलता रहता है जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है? ये हो गया गैसीय चक्र। इस चक्र में कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयोडीन आदि खनिज तत्व शामिल किए जाते हैं। ये हो गया अवसादी चक्र। जितनी भी साइकिल होती है ना, ये भू रासायनिक, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये भी हम अपने एनवायरनमेंट की जो प्लेलिस्ट है ना उसमें सारी साइकिल मिल जाएगी कि कौन सी साइकिल कैसे चलती है, ठीक है, और ये किस में टाइप में आती है, तो वहां से एक बार आप कवर कर लो अगर आपको नहीं आती है तो ये सारी साइकिल्स। समस्त जैव क्रियाओं में होने वाली ऊर्जा के अंतर परिवर्तन हेतु अति आवश्यक पोषक तत्व है। ये हो जाएगा फास्फोरस। तालाब का वह समीपवर्ती भाग जहाँ उथला जल पाया जाता है तथा सर्वाधिक शोरे ताप प्राप्त करता है कहलाता है। बेलांचली कटिबंध। पर्यावरण नवचेतन का प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ। तो ये अपना आ जाएगा, ये भी हमने जितने भी कॉन्फ्रेंस है ना वर्ल्ड की, इंडिया के एक्ट बन रखे एनवायरनमेंट पे, ये पूरे कवर कर रखे हैं। ये हो जाएगा 1972 में। पर्यावरण प्रबंधन में किस प्रक्रिया का विशेष महत्व है? पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन की प्रक्रिया। पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं गुणवत्ता प्रबंधन है, तो दूसरा पक्ष है संसाधन प्रबंधन। कौन सा कथन पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? देखो, प्रदूषित होने से बचाना और ये संरक्षित करना।
अवलोकन करना और ये ग्रीन हाउस गैस है इनकी प्रयोग को कम करना। तो देखो इसमें ये नहीं लिखा कि कम करना है, ठीक है, इसने बस बता रखा है हो रही है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रणाली भौगोलिक प्रदेश है पोलियार्टिक प्रदेश। कौन जीव प्रदेश जिसमें उष्णकटिबंध के ऊपर का समस्त उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड तथा मैक्सिको के पठारी प्रदेश शामिल है? न्यूआर्कटिक प्रदेश। अब देखो सहारा मरुस्थल के दक्षिण की ओर का अफ्रीकी प्रदेश मेडागास्कर तथा दक्षिणी अरेबिया किस जीव प्रदेश में आते हैं? ये हो जाएगा अपना इथियोपियन। इस प्रदेश अथवा भूविज्ञान काल के प्राणी जीवन को प्राणीजात कहते हैं, इसे परिभाषित किया है? WC मूर ने। प्राइवेट शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित पक्षों में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये तो देखो है पहला तो अपना ये नहीं है। प्राइवेट प्रबंधन प्रदूषण के उपाय सतत विकास आदि, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। प्राइवेट प्रबंधन एवं बहुआयामी प्रक्रिया है, इससे निम्न में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? देखो नियमन करना, गुणवत्ता की स्थापना करना, पूर्ति हेतु कार्यों पर नीति निर्धारण करना, ये नहीं है। भविष्य के नाम पे जो है हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करते हैं, ये गलत आ गया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। पृथ्वी के धरातल पर जल मंडल का विस्तार है? ये हो जाएगा 30, 11, 50, 1000। पर्वतीय क्षेत्र के साथ लगा हुआ महाद्वीपीय मग्न तट होता है? शंकरन नेहरू। देखो सिंपल सी बात, अगर मान लो पहाड़ है किसी द्वीप के सहारे सहारे, जैसे अपना वहां साउथ अमेरिका पे है, तो वहां पे जो ये तट का किनारा होगा ना छोटा सा ही होगा, अगर ये मैदान होता तो ये चौड़ा होता, एकदम पतला सा होगा यहाँ पे। अंत सागरीय कैनियन कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हो जाएगा महाद्वीपीय ढाल पर। कुल सागरीय क्षेत्रफल का महाद्वीपीय ढाल द्वारा आच्छादित कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा अपना 6.5। पृथ्वी की सतह पर जल स्थल के विवरण के प्रतिशत क्षेत्रफल का अनुपात है? तो ये हो जाएगा अपना बी 71:29। 90 ईस्ट कटक कहाँ पाया जाता है? ये हो जाएगा अपना हिंद महासागर में। रोमेश खंड, ये जो रोमेश द्वीप है ये कहाँ पे मिलेगा अपना? ये है अपना हिंद महासागर में। निम्न में से कौन सा कटक आंध्र प्रदेश का नहीं है? तो देखो अपना नहीं है, हमने ये निकालना है। तो डोल्फिन भी होता है, विविल भी होता है, क्वींसलैंड भी होता है, तो चैलेंजर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये आगे के 50 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कोई यूनिट या कोई भी टॉपिक अपना देखना है ना कि हाँ ये मेरा टॉपिक छूट गया है, फिर ये यूनिट मेरे को लग रहा है रिवाइज करनी चाहिए,
टॉपिक वाइज या फिर एमसीक्यू वाइज, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में से सारे फटाफट 2x की स्पीड में करो, और एक बार कुछ भी काम करते हुए ना उसको रिवाइज कर डालो पूरी को। थैंक यू। और अगर कोई टॉपिक लगता है कि ना, वैसे तो मैं करने वाली हूँ सारे टॉपिक कवर, लेकिन आपको लगता है ना कि हाँ ये टॉपिक और करवा दो या फिर इसके नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे, तो आपको मेरे को मैसेज कर सकते हो नीचे कमेंट में।